गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की। और जब हम जाते हैं, चाहे वो टेट हो, टैट हो, किसी भी स्टेट का टैट हो, KVS, DT+B, सभी में हमको जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, वो हमको देखने को मिलता है। तो आज हम शुरू करते हैं, हमारी पहली क्लास है। तो आई होप आप सबको हेल्पफुल होगी। तो मनोविज्ञान एवं शिक्षा, मनोविज्ञान का परिचय। तो मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान में क्या करते हैं हम, किसी व्यक्ति का वो व्यवहार कैसे कर रहा है, उसकी मानसिक क्रियाएं क्या हैं, किस चीज़ को देखकर वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसकी मेंटल प्रोसेस क्या है, थिंकिंग स्किल्स क्या हैं, किस तरीके से वो सोचता है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो मनोविज्ञान के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी जो शुरुआत है वो 16वीं सेंचुरी से मानी जाती है। तो गैरेट के अनुसार हम बात करें, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी मतलब आत्मा, लोगोस मतलब अध्ययन करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान इसने माना है। मनु, अरस्तु और प्लेटो ने इसको माना है। ये इम्पोर्टेंट है। 16वीं सेंचुरी, आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है 17वीं सेंचुरी। इसमें मनोविज्ञान को माइंड मतलब मन का विज्ञान माना है। तो मन का विज्ञान किसने माना है, पेम्पोलोजी ने। कौन सी सेंचुरी को, 17वीं सेंचुरी को। उसके बाद हमारा जाता है 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। फिर 19वीं सेंचुरी में जो हमारा विज्ञान था उसको चेतना का विज्ञान बोला गया। तो किसने बोला चेतना का विज्ञान, विलियम वुंट ने। 20वीं सेंचुरी, इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोला गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किसने बोला है, JB वॉटसन, का पूरा नाम है JB वॉटसन, आप देख सकते हैं इधर। तो विलियम वुंट ने जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा, इसके विरोध में मैकडूगल आए। और उन्होंने अपनी बुक कौन सी थी, उनकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जाती है कई बार आपसे। 1908 में चेतना शब्द की निंदा की है। विलियम वुंट के समर्थन में सिगमंड फ्रायड आए। उन्होंने भी मन की 3 अवस्थाएं बताई, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अभी आप याद रख सकते हो, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन किसने बताई थी, सिगमंड फ्रायड ने। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, 1879 में विलियम वॉन्ट ने जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कि जो पहली हमारी मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला लगी थी वो लिप्जिंग शहर में लगी थी 1879 में, जिसको विलियम वॉन्ट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापित किया था। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे। प्रायोगिक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर, ठीक है। 20वीं सेंचुरी, इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है और अब तक भी इसको हम मनोविज्ञान का विज्ञान ही कहते हैं, साइकोलॉजी को। ये हमने पढ़ा। तो व्यवहारवाद 1912 से 13 विलियम मैकडूगल ने दिया था। बिहेवियरिज्म, व्यवहार पर आधारित, कि किस तरीके से व्यवहार करते हैं, व्यवहार पर आधारित मानसिक स्थिति का बाह्य स्वरूप, ठीक है। तो जैसे भी हमारी मानसिक स्थिति होगी उसी तरीके से हम व्यवहार करेंगे। जितना भी मनोवैज्ञानिक चीज़ें जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं उसी के अनुसार हमारा जो व्यवहार है वह दिखाई देता है। ये किसने कहा है, विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई थी। व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकडूगल ने किया। बिहेवियरिज्म, तो व्यवहार क्या है, मनुष्य द्वारा की जाने वाली आंतरिक और बाह्य क्रिया जिसका प्रभाव हमें बाह्य रूप से दिखाई देता है। मतलब आंतरिक और बाह्य क्रिया है जिसका प्रभाव हमको जो हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसके थ्रू सामने वाला देखकर समझ आता है कि इस व्यक्ति के जो व्यवहार है वो किस तरीके का है। तो जैसे कि अरस्तु की फेमस डेफिनेशन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
जब तक हम अच्छे थिंकिंग के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी आखिर है क्या? तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। जो मनोविज्ञान है वो हमारा व्यवहार, जो हम किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैक डूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव व्यवहारों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। हम बात करते हैं मनोविज्ञान से जुड़े हुए कुछ आधारभूत तथ्य क्या हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं, जो कि आप किसी भी जो अभी सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको रिलीवेंट कंटेंट है ये, ठीक है, जिसको पास करके मैंने भी अपने सेल्फ नोट से प्रिपेयर किए हैं और आप भी उसको आगे अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। पर दर्शन शास्त्र का ही पार्ट था मनोविज्ञान, जिसको किसने अलग किया? हमने पीछे पढ़ा, विलियम जेम्स ने। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय और उसको जाता है प्लेटो, अरस्तु, डिकार्टो, इन सबको दिया जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का जनक देश कौन सा है? यूनान या फिर ग्रीक, जिसको हम कहते हैं। मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है, आधुनिक का विलियम वुंड, ठीक है। आप इसको हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। तो मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। आधुनिक समय मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में किसने किया था? रुडोल्फ गोल्के ने किया था अपनी बुक साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजी किसकी बुक है? रुडोल्फ गोल्के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था रुडोल्फ गोल्के ने किया था। भारत में मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? अगर भारत की बात करें तो ये की थी NN सेन गुप्ता 1960 में। तो किसने करी थी, कहाँ पे करी थी? कोलकाता में। तो आप याद रख सकते हैं कहाँ पे करी थी? कोलकाता में करी थी। उसके बाद हम बात करें तो विलियम जेम्स की, इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, कई बार पूछी भी जाती है फैक्ट्स के अंदर। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक व मनोविज्ञान का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप प्लीज़ अपने रिव्यू दे सकते हैं। और इसको पास करके ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। अगर आपको कुछ भी और नया कंटेंट चाहिए से जुड़ा हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।